क्वेश्चन नंबर 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है, और यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जाती है। सपोज करो कि ये लाइट हाउस है, ये क्या है? लाइट हाउस। लाइट हाउस जानते हो, जो ऊपर लाइट लगी रहती है देखने के लिए होता है, और ये क्या आपका समुद्र है, उसके किनारे पर यहाँ पे है, इस किनारे पे जो है ये खड़ा हुआ, लेकिन इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो है 75 मीटर। अब यहाँ पे दो जहाज है, मैंने कहते थे ये जहाज है एक, और एक ये जहाज है, इसको ए जहाज मान लो और इसको बी जहाज मान लो। अब यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा है उसके शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो यहाँ से जब देखेंगे तो अवनमन कोण, अवनमन यानी कि ऊपर बनता है, तो इस जहाज का भी और इस वाले जहाज का भी जो अवनमन कोण है, तो पहले कितना है, देखो मीनार के पास वाला कोण बड़ा बनता है, ध्यान रखना। तो कितना हमारा 30 और 45, तो ये 30, तो हमारा ये भी 30 होगा, और ये कितना हमारा 45, तो ये भी कितना होगा हमारा 45। तो पूछ बोल रहा है कि दोनों जहाजों की, ये एक जहाज ये एक ये, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी सपोज करो कि x मीटर है, तो मतलब हमें x का मान निकालना है सवाल में, x का मान आ गया तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई। क्लियर? इसको बोल दो y मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक y मीटर। इनके नाम a b, ये c रख लो और ये d रख लो। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि माना दो जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक? तो पहले कौन से ट्रायंगल में लेंगे? छोटे वाले में लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, BCD में। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में कितना होगा? tan 45। tan 45 में क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कितना आएगा? ये कितना है? लंब बटे आधार, ये कितना है? लंब बटे आधार। tan 45, लंब कितना है आपका? 75 बटे आधार कितना है? y। इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो कितना होगा हमारा? y। tan 45 का मान 1 बराबर 75 बटे y, y का y बराबर 75 मीटर, 75 मीटर आ गया y का वैल्यू, ठीक? अब क्या करना है हमको? अब बड़ा वाले ट्रायंगल में लेना है, क्योंकि हमें एक्स भी तो लाना है, तो इसलिए इसको लेंगे। तो अब लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ACD में क्या होगा इस बार? tan थीटा, थीटा कितना आपका? 30, यानी कि इसमें होगा ना लंब बटे आधार पूरे में, थीटा है इस बार, तो लंब कितना होगा हमारा? 75, और आधार कितना होगा? जरा देखो तो कि x प्लस y, और दोनों का ये तो पूरा लिख दिया। तो लंब कितना हमारा? 75, और आधार कितना है? x प्लस y। tan 30 का मान होगा 1 बटे √3 बराबर 75, और अपोन में क्या आएगा? x प्लस y। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी 1 से कर दो और इसकी √3 से, ये कितना होगा? x प्लस y के 1 से होते तो कितना आएगा? x प्लस y इक्वल टू 75 के √3 से होते 75 √3। अब हमें x की वैल्यू तो पता नहीं, निकालनी है, y की पता है हमको, कितनी है? 75 इक्वल टू 75 √3। अब x इक्वल टू 75 √3, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 75, x इक्वल टू 75, 75 कॉमन है, तो आप ले लो 75 कॉमन, तो क्या आ जाएगा? √3 माइनस ये 75 पूरा बाहर आएगा तो 1। कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना होता, तो 75 इकन 75 ये आ गया। अब लिख दो फाइनल आंसर, दो जहाजों के
बीच की दूरी यानी कि x बराबर कितना आया 75 √3 - 1 मीटर। चेक कर लो।